ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में न लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। दोपहर का समय था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और हर दिन की तरह माँ ने गरिमा को सख्त हिदायत दी थी। अभी धूप बहुत तेज है गरिमा, 2 घंटे आराम करो फिर खेलना। पर गरिमा तो गरिमा थी। 8 साल की उस चंचल लड़की के लिए दोपहर का नींद दुनिया की सबसे बड़ी सजा थी। वो बिस्तर पर लेटी लेटी करवटें बदलती रहती और फिर एक पल ऐसा आता जब उसकी आंखें घर के पुराने चीले कोठे की सीढ़ियों पर टिक जाती। वो जगह उसे हमेशा किसी रहस्यमय दुनिया की तरह लगती थी। धूल, पुराने बक्से, भूली बिसरी चीजें, सब मिलकर जैसे उसे खींचते रहते। आज भी ऐसा ही हुआ। माँ रसोई में थी और पिता दफ्तर के लिए निकल चुके थे। गरिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चादर सिरहाने पर छोड़ दी और पंजों पर खड़ी होकर चीले कोठे की तरफ बढ़ गई। लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी दिल धक धक कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे जाले और धूल मिली, लेकिन गरिमा की जिज्ञासा पर उसकी जरा भी असर नहीं हुआ। अचानक उसकी नजर एक पुराने लोहे के सिंदूक पर पड़ी जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। ये कब से रखा है? उसने खुद से पूछा। संदूक का ताला जंग खाया हुआ था। हल्का सा धक्का देते ही खुल गया। अंदर कपड़ों के बीच उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने कपड़े हटाए और उसकी सांस थम गई। वहां एक अजीब सी गुड़िया थी, लगभग असली बच्चे जितनी बड़ी। चमकदार नीली आंखें, अजीब तरह का सिल्वर रंग का कपड़ा और चेहरे पर ऐसी कोमल मुस्कान जो किसी भी गुड़िया में नहीं होती। कितनी सुंदर है, गरिमा धीरे से बोली। उसने जैसे ही गुड़िया को छुआ, गुड़िया के आंखें झपकी। गरिमा घबराकर पीछे हट गई। हे भगवान, ये जिंदा है? गुड़िया ने मुलायम मीठी आवाज में कहा। डरो मत, मैं दोस्त बनना चाहती हूँ। गरिमा की आंखें गोल हो गई। तुम बोल सकती हो? हाँ, मेरा नाम रीवा है। मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं बहुत दूर के ग्रह से आई हूँ। डर धीरे धीरे उत्सुकता में बदल गया। गरिमा ने उसे नीचे कमरे में लाया और खिड़की के पास बैठा दिया। रीवा उसे अपने ग्रह के बारे में बताने लगी, जहाँ आसमान बैंगनी होती है, पेड़ों से रोशनी निकलती है और लोग मन की भाषा से बात करते हैं। गरिमा मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। धीरे धीरे दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वे हर दिन नई नई चीजें खोजने निकल पड़ती। कभी घर की छत पर छुपा पुराना पतंग ढूंढना, कभी बगीचों में मिट्टी से किला बनाना। रीवा को पृथ्वी की हर चीज अजीब लगती। चिड़िया की चहचहाहट, कुत्तों के भौंकने की आवाज, बारिश में मिट्टी की खुशबू, सब कुछ उसे नया, अद्भुत और मजेदार लगा। लेकिन गरिमा जानती थी कि रीवा को सबके सामने नहीं लाया जा सकता। कोई उसे खिलौना समझेगा, कोई डर जाएगा और कोई उसे पकड़कर ले भी जा सकता है। एक शाम जब दोनों बगीचे में खेल रहे थे, रीवा ने पूछा, तुम मुझे क्यों छुपाती हो? गरिमा चुप रही। फिर उसने हिम्मत करके कहा, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रीवा ने पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। तो चलो तुम्हारे माता पिता से मिलते हैं, शायद वे समझेंगे। गरिमा डरते डरते मम्मी पापा के
कमरे में पहुंची। मम्मी पापा, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पहले तो वे हंस पड़े। अरे वाह, किससे? तभी दरवाजे के पीछे से रीवा धीरे से बाहर आई। उसकी चमकती आंखें और हल्की सी नीली आभा देखकर माता पिता दोनों स्तब्ध हो गए। लेकिन रीवा ने आगे बढ़कर कहा, मैं गरिमा की दोस्त हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। गरिमा की माँ ने डरते हुए भी उसे गले लगा लिया। पिता ने गरिमा की तरफ देखा। ये सचमुच अद्भुत है, लेकिन हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस दिन से रीवा गरिमा के परिवार का हिस्सा बन गई। एक दिन माँ रोटियां बेल रही थी। रीवा ने पहली बार आटा देखा था। वो बोली, ये मिट्टी जैसी चीज क्यों खा लेते हो तुम लोग? और उसने मन से आटे को उड़ने योग्य समझ लिया। बस फिर क्या, आटा हवा में गुब्बारे की तरह उछलने लगा और रसोई में चारों तरफ सफेद धूल की बारिश हो गई। माँ पहले तो चौंक गई, फिर हंसते हंसते रोटियां बनाना भूल गई। एक बार गरिमा चुपके से रीवा को स्कूल ले गई। रीवा ने पहली बार ब्लैकबोर्ड देखी और तुरंत बोली, ये तो हमारे ग्रह की सूचना दीवार जैसा है। उसने बिना चाक के ही बोर्ड पर चमचमाती नीली रोशनी से आकृतियां बना दी। सब बच्चे देखते रह गए, हंस भी रहे थे, डर भी रहे थे। गरिमा ने झट से कहा, ये हमारा प्रोजेक्ट है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। रीवा ने कभी बारिश नहीं देखी थी। पहली बारिश में वो आंगन में नाचने लगी और उसके साथ छोटी छोटी चमकीली रोशनियां भी नाचने लगी, जैसे जुगनुओं का बादल। गरिमा और उसके माता पिता बस मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए। धीरे धीरे रीवा ने इंसानी तरीके सीख लिए, चलना, खाना, बातें करना, छुपना, हंसना। उसका किसी और ग्रह से होना एक राज ही रह गया। गरिमा उसे केवल मेरी विदेशी दोस्त कहकर चिढ़ाती। एक दिन रीवा बोली, अगर मेरे ग्रह वाले मुझे खोजते हुए आए तो? गरिमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम अब हमारी हो। रीवा की आंखों में चमक आ गई। तो फिर मैं भी पृथ्वी की सदस्य हूँ। उन्होंने उसी दिन चिलेकोठे की सीढ़ियों पर बैठकर एक छोटी सी प्रतिज्ञा ली कि चाहे रीवा कहीं से भी आई हो, गरिमा उसका घर है, उसकी दुनिया है। महीने बीतने लगी। रीवा अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। वो अभी भी चिलेकोठे में रहना पसंद करती थी, क्योंकि वही उसका पहला ठिकाना था। कभी कभी रात को वो अपनी चमकदार रोशनी से कमरे को सितारों सा उज्जवल कर देती और गरिमा पास बैठकर उससे दूसरे ग्रहों की कहानियां सुनती। गरिमा जानती थी दोपहर की नींद से भागकर उस दिन जो उसने पाया था वो किसी भी कहानी से ज्यादा अद्भुत था। एक दोस्त जो गुड़िया भी थी और एक पूरी दूसरी दुनिया का दरवाजा भी। और इस तरह रीवा ने ना सिर्फ गरिमा की बल्कि पृथ्वी की भी एक प्यारी सदस्य बन गई। जो कहानी आप सुन रहे थे उसका नाम है गरिमा की गुड़िया।